जी बेटा, नेक्स्ट चैप्टर हमारी माइक्रो का कंज्यूमर थ्योरी। कंज्यूमर थ्योरी से यस सुनो। सबसे पहले हमने करा मार्केट, सॉरी डिमांड, डिमांड डिमांड। फिर हमने करा बेटा मार्केट, फिर करा हमने प्रोडक्शन, फिर हमने करा कॉस्ट। आपको मैं कितनी बार बता चुका हूं, डिमांड सप्लाई कंज्यूमर 10 मार्क्स। डिमांड ज्यादा है, डिमांड सप्लाई कंज्यूमर 10 मार्क्स, उसमें डिमांड का पार्ट ज्यादा है। प्रोडक्शन कॉस्ट 10 मार्क्स, ठीक है बेटा। और मार्केट 10 मार्क्स। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स 5 मार्क्स, बिजनेस साइकिल 5 मार्क्स, 40 नंबर हुए। 10% का ऊपर नीचे चल सकता, 50 नंबर की हमारी पहली बुक। नोटिंग नहीं। कंज्यूमर थ्योरी माइक्रो का नेक्स्ट चैप्टर जो डिमांड के साथ आता है यूनिट में। इसको आराम से करना गौरव भाई, आपके ने ग्रेजुएशन में भी है, ये आपके ग्रेजुएशन में भी है जी। नोटिंग नहीं करना बेटा, फैन स्टार्ट। नोटिंग नहीं, लर्न। दो थ्योरी होती है, एक होती है कार्डिनल। क्या होती है बेटा? कार्डिनल। एक होती है ऑर्डिनल। क्लास स्टार्ट हो गई। कंज्यूमर की दो थ्योरीज है, इसके अलावा होती ही नहीं, आप लोग पीएचडी तक पढ़ लो। दो होती है, एक होती है कार्डिनल, एक होती है ऑर्डिनल। इसका अदर नेम है एमयू, अदर नेम है यूटिलिटी। आज क्लास का बेस बनेगा, इसलिए कोई भागेगा नहीं, लर्न कर। तीन नाम। पहला नाम क्या है गौरव भाई? कार्डिनल। थैंक यू मेरे बेटा। एक नाम और क्या है? एमयू। फुल फॉर्म क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी। एक नाम और, यूटिलिटी। ऑर्डिनल, इंडिफरेंस कर्व। इसका अंकल था एल्फ्रेड मार्शल। कौन था बेटा? एल्फ्रेड मार्शल। हिक्स एंड एलन, हिक्स एंड एलन। यहां लिखियो पूरा नाम, जे आर हिक्स, जे आर हिक्स, आर डी एलन, आर आर जी डी एलन, जे आर हिक्स, आर जी डी एलन जी। अब सालिक जो मैं बात बता रहा हूं मेरे बेटा, ये पेपर आपके पेपर में नहीं है, नॉलेज के लिए। हिक्स की डेथ के बाद एलन उसके स्टूडेंट ने थ्योरी पूरी करी, ये नॉलेज के लिए। हिक्स की डेथ, नेचुरल डेथ हुई, तो एलन उसके स्टूडेंट तो उसने थ्योरी पूरी करी, उसके लिए इनको मिला नोबेल प्राइज, वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड। कार्डिनल एमयू यूटिलिटी गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल, ऑर्डिनल इंडिफरेंस कर्व हिक्स एंड एलन। लर्न कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं तो आपसे बिना पूछे चलता नहीं, क्या हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं? टाइम को मेजर कर सकते हैं? करते नहीं है, हाँ ना तो बोलना। मिनट में, सेकंड में, आवर्स में मेजर करते हैं। यस। डिस्टेंस को मेजर कर सकता है, हाँ, किलोमीटर, मीटर। हाइट को मेजर कर सकता है, लेंथ को मेजर कर सकता है, वेट को कर सकता है। कर तो बेटा जिस भी चीज को हम लोग नाप सकते हैं उसको बोलते हैं कार्डिनल। मैथ्स में तूने पढ़ा है कार्डिनल नंबर। जिस भी चीज को हम लोग किसी यूनिट में नाप सकते हैं, कृषि का बेटा उसको बोलते हैं कार्डिनल। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। यहां देखियो भाई, यहां देखियो, मैं आगे भी आया। हाइट को नाप सकता है, लेंथ को नाप सकता है, वेट को नाप सकता है, टेम्परेचर को नाप सकता है, बिल्कुल। मार्शल अंकल ने बोला सेटिस्फैक्शन को भी नापेंगे। मार्शल अंकल ने बोला सेटिस्फैक्शन को भी नापेंगे, किलो, लीटर, मीटर, इंच, यूटिल्स। किसमें? यूटिल्स। यूटिल्स में नापेंगे मोक्षा। लेकिन ना ये वाली बात ना ठीक नहीं है। कैसे? पहले मैं स्टेप बाय स्टेप करवाता हूं। गौरव भाई, तीन इकोनॉमिक्स होती है, 400-500 साल पुरानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तीन इकोनॉमिक्स की ब्रांच होती है, 400-500 साल पुरानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स, अबाउट 100 साल पुरानी नियो क्लासिकल, एनईओ, नियो क्लासिकल, 15-20 साल पुरानी मॉडर्न। यहां लिख ले अनमोल। तीन ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स होती है, तीन ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स होती है। तो आप लोग लर्न कर रहे थे, एक थ्योरी का नाम क्या है? कार्डिनल। रिप्लाई संभालियो। एक नाम और क्या होता है? एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी। एक नाम और क्या है? यूटिलिटी। मोक्षा के पेपर मांगे कार्डिनल, आपके पेपर में एमयू, आपके यूटिलिटी। बात एक ही है। लर्न 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 लर्न। आज हम बेस तैयार कर रहे हैं। इसके पेपर में कार्डिनल, मेरे पेपर में एमयू, तेरे में यूटिलिटी। बात एक ही है। अंकल का नाम क्या है? एल्फ्रेड मार्शल। ओके। ऑर्डिनल
आईसी इंटरफेरेंस कर्व, बात एक ही है, गिवन बाय हिग्स एंड एलन। तो बात चल रही थी, हम लोग, मेरे को देख, मैं नहा के भी आया हूं, हम लोग हाइट को नाप सकते हैं, वेट को नाप सकते हैं। मार्शल ने बोला सेटिस्फेक्शन को भी नापेंगे इन यूटल्स, सेटिस्फेक्शन को नापेंगे इन यूटल्स। कैसे? ये ना मोक्षा मूवी देख के आई, कह रहे सचिन भाई मेरे को ना अच्छी लगी 50 यूटल। ओके, कृष्ण कहते मुझे मूवी अच्छी लगी 10 यूटल। याद करियो, 0 यूटल, -10, मेरा सर दर्द हो गया है। बिल्कुल कह रहे सचिन भाई 50 यूटल है, मजा आ गया। ये कहते 10 यूटल, 0 यूटल, -10। हम सबकी सेटिस्फेक्शन अलग अलग होती है, इसे बोलते हैं सब्जेक्टिव कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव कंसेप्ट, भूलेगा नहीं। एक बात बता, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या सब बच्चों को सेम समझ आ रहा होगा? नो, किसी को ज्यादा किसी को कम। ठीक कह रहा हूं ना? कोई क्यों भाई गौरव, कोई मूवी रिलीज हुई, अपन लोग सब देख के आए, क्या सबको सेम पसंद आती है? ना 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 ना, तेरे को ज्यादा, तेरे को कम। तो अपन लोगों को अलग अलग पसंद आती है, इससे बोलते हैं सब्जेक्टिव कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव कंसेप्ट। अच्छा, बात ये चल रही थी, अनमोल कहता है 50 यूटल, तो मजा आ गया। ये कि 10 यूटल, 0, -10। अब मैंने से पूछा गौरव से, गौरव तूने 50 यूटल बोला, कैसे नापा? मोक्षक कहते 10 यूटल, मैं कह रहा 0 यूटल, कैसे नापा? कोई इंच टेप, कोई थर्मोमीटर, कोई वेइंग स्केल? सचिन सर ऐसी, पर तुक्का हुआ, तुक्का हुआ ना, ये ठीक थोड़ा है, क्लासिकल हट। ये सही कहता है, कहता नाप नहीं सकते, सेटिस्फेक्शन कैन बी रैंक्ड। कहता है यूटल में नापेंगे, चल तेरी बात बिल्कुल ओके, लेकिन फिर वही, कैसे नापेगा? कोई मशीन है, कोई थर्मोमीटर, इंच टेप, वेइंग स्केल? एवं चल रट्टा, एवं हट, क्लासिकल। ये अच्छा बच्चा है, कहता नाप नहीं सकते, हम लोग रैंक कर सकते हैं। रैंक 1 मूवी, रैंक 2 मूवी, रैंक 3, रैंक 4 रैंक कर सकते हैं। बेस तैयार हो गया। कार्डिनल एमयू यूटिलिटी गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल अंकल जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने बोला था सेटिस्फेक्शन को नापेंगे यूटल्स में। जब पूछा गया कैस मशीन से नापोगे, चुप। ऑर्डिनल, आईसी, हिग्स एंड एलन। कार्डिनल का डिक्शनरी मीनिंग मेजरेबल, ऑर्डिनल का डिक्शनरी मीनिंग ऑर्डरिंग, रैंकिंग। अगर आप लोग डिक्शनरी देखेंगे, कार्डिनल मीन जिसको भी नाप सकते हैं, कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल, ऑर्डरिंग, क्या था? नाप नहीं सकते सेटिस्फेक्शन को, कैन बी रैंक्ड। लर्न कर रहा है? मैचिंग कल होगी नोट्स में से, आज नहीं होगी। टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। बताना सचिन भाई किसकी बात कर रहा है? 50 बार बात हो गई है। टोटल, एवरेज, मार्जिनल। रेडी रहना, फिर मुझे केस स्टडी पूछनी है जी। सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम ऑल यूनिट्स, ऑल यूनिट्स पर पीस, है ना? एवरेज यूटिलिटी, एडिशनल, मार्जिनल यूटिलिटी, ईच, लास्ट, है ना? अभी केस स्टडी करवा रहा हूं मेरे पुत्र, हम लोग कर चुके हैं। चाहे प्रोडक्ट हो, है ना, टीपीएपीएमपी, चाहे कॉस्ट हो, टीसीएसीएमसी, चाहे टीआरएआरएमआर, है ना, करा चुका गुलाटी। टीयूएयूएमयू, टीआरएआरएमआर, टीपीएपीएमपी, टीसीएसीएमसी। ओके। satisfaction obtained from all units, TU, satisfaction obtained from per piece, AU, additional एक और MU, each last। रेडी रहना सारे। मुझे बताना सचिन भाई किसकी बात कर रहा है? टीयू की, एयू की, एमयू की? फुल फॉर्म क्लियर, मीनिंग क्लियर, तभी हम लोग चित्र कर पाएंगे। टीयू एयू एमयू, रेडी? टीयू एयू एमयू जी। ये ना मोक्षा को मम्मी ने एक प्लेटर थाली बना के दी, उसमें अलग अलग डिश थी। मोक्षा को थाली प्लेटर बना के दी, मोक्षा ने खाई, कहते मम्मी मेरा पेट भर गया। तो जो मोक्षा ने प्लेटर खाई, वो टीयू है, एयू, एमयू है? टोटल अलग अलग चीज थी ना। अनमोल तू मत बोल, तेरे 100 नंबर आ देंगे। चुप, तू भी जाओ क्लास में। तो जो माता ने पूरी थाली बना के दी, इसने खाया, इसको बेनिफिट मिला, वो क्या है? टोटल। ठीक है। कहती मम्मी सबसे अच्छी अभी दाल बनाई है, एक, एयू। मम्मी सबसे अच्छी दाल है, एक, एयू। मम्मी की चपाती और देना, एक और देना, एक और देना, एक और देना, एमयू। एक और आना या गया, एमयू। रेडी? ठीक है। नेक्स्ट, टीयू एयू एमयू। रेडी? सब अनम्यूट करके बोल दियो जी। हमारे कोर्स में ना मैक्रो में, माइक्रो में 50 चैप्टर है, मैंने 50 के 50 करवा दिए। टीयू, थैंक यू, प्लीज बोल। 50 के 50 करवा दिए,
TU। अभी हम लोग कंज्यूमर कर रहे हैं AU। इससे पहले हमने करा था प्रोडक्शन एक, कॉस्ट एक, एक एक और करवाया, एक और करवाया, एक और करवाया MU, राइट। 50 चैप्टर क्या है TU। सचिन भाई कंज्यूमर करवा रहा है AU, एक और एक और एक और एक और एक और MU। ठीक है जी, चलो टोटल AU MU। लास्ट लास्ट मुझे बताना TU AU MU। अनमोल भाई अच्छा बच्चा, इसके पास ना 50 ड्रेसेस है TU, एक पहन के आया AU, राइट। इसके बाद 50 ड्रेस है TU, एक पहन के आया AU, एक और खरीदी, एक और खरीदी, एक और खरीदी MU, या एक रिजेक्ट करी MU। ठीक है जी, चलो TU AU MU। आगे चलो, देख बेटा सुनूंगा, नोट्स में मैचिंग कल होगी, आज हम लोग बेस बना रहे हैं। ये TU बनता है इन्वर्टेड U। रोटी खाई बेनिफिट मिला, रोटी खाई बेनिफिट मिला, रोटी खाई बेनिफिट मिला, ये मेरा पेट भर गया, फॉल ज्यादा खाऊंगा तो, सही तो बात है। रोटी खाई बेनिफिट मिला, रोटी खाई बेनिफिट मिला, रोटी खाई बेनिफिट मिला, बस मम्मी पेट भर गया, मैक्सिमम कंज्यूमर के लेवल में, ज्यादा खाएगा वॉमिट हो जाएगा, फॉल। इसलिए इसकी शेप बनती इन्वर्टेड यू। क्या बनती है? इन्वर्टेड यू, इन्वर्टेड यू। कृषिका ने पानी पिया बेनिफिट, पानी पिया बेनिफिट, पानी पिया बेनिफिट, जो जितना से पानी पीना था मैक्सिमम, ज्यादा पिएगा फॉल, इन्वर्टेड यू, डॉट 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 डॉट, फॉल जीरो माइनस, फॉल जीरो माइनस। इसकी शेप क्यों बनती है, उसके लिए 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। TU क्लियर है। रोटी खाई बेनिफिट, रोटी खाई बेनिफिट मैक्सिमम, बस मम्मी पेट भर गया, फिर फॉल। MU डाउनवर्ड क्यों बनता है? 2 मिनट की शांति। और मैं आपको बता चुका हूं रिचा, ये बनते हैं परपेंडिकुलर रेंज में। कोई भी मोक्षा टोटल मार्जिनल है, अभी बताऊंगा क्यों। कोई भी टोटल मार्जिनल है, यहां लिख ले TRMR, TRMR, TCMC, TUMU, TPMP, कोई भी टोटल मार्जिनल है, कृषि का क्या बनते हैं? मार्जिन परपेंडिकुलर। पहले खत्म गलत, आगे बढ़ गया गलत, पहले खत्म गलत, आगे बढ़ गया गलत, ये बनते हैं परपेंडिकुलर रेंज में। टोटल मार्जिनल परपेंडिकुलर रेंज में बनते हैं। सचिन भाई अभी बताओगे? हाँ अभी बताऊंगा। कोई भी टोटल मार्जिनल बनते हैं परपेंडिकुलर। अनमोल भाई कोई भी टोटल मार्जिनल बनते हैं परपेंडिकुलर रेंज में। सुन ले भाई, क्यों? कॉमन सेंस की बात है। चेंज इन TU चेंज इन क्वांटिटी, है ना। चेंज इन TU चेंज इन क्वांटिटी, तो जब TU होएगा तभी तो MU निकलेगा। चेंज इन TU चेंज इन क्वांटिटी, तो TU होएगा तो तभी तो MU निकलेगा। तो दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं हो गए, तो जब तक ही है तब तक वो निकलेगा, है ना रिचा। इन द सेम वे MC का फॉर्मूला गुड़िया, है ना, MR का फॉर्मूला पुत्र, है ना बेटा, MP का फॉर्मूला बेटा, है ना। अगर टोटल होएगा तभी तो मार्जिनल निकलेगा। टोटल मार्जिनल, टोटल मार्जिनल, इसलिए टोटल मार्जिनल बनता है परपेंडिकुलर। ओके ओके, चल आगे चल, आगे चल। गौरव भाई, राइस मैक्स फॉल, मैंने रोटी खाई बेनिफिट, रोटी खाई बेनिफिट, मेरा पेट भर गया, फॉल, फॉल जीरो माइनस। परपेंडिकुलर का ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर बनाना कोई नहीं होता, ध्यान रखना होता है। फॉल जीरो माइनस। अब सुनो, ये जो शेडेड एरिया है ना, ये जो शेडेड एरिया है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव यूटिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव यूटिलिटी। अब ये जो शेडेड एरिया है, नेगेटिव यूटिलिटी, डिस यूटिलिटी। मैं अभी मैच भी करवा दूंगा आज वाला नोट्स में से, रिवीजन भी हो जाएगी। पॉजिटिव यूटिलिटी, डिस यूटिलिटी, तो आपके पेपर में आंसर है। अभी मत आंसर दियो। पॉजिटिव यूटिलिटी में TU और MU कैसे होता है? शांति। डिस यूटिलिटी में TU MU कैसे होता है? बताऊंगा अभी।
आपके पॉजिटिव यूनिटी में टीयू एमयू कैसे होता है, डिस यूनिटी में टीयू एमयू कैसे होता है? टीयू मैक्स एमयू जीरो, इसके 5 नाम। सालिक भाई, टीयू मैक्स एमयू जीरो, इसके 5 नाम, 5 नाम। टीयू मैक्स एमयू अंडा, इसके 5 नाम। पहले का नाम है बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्या लिखा गुड़िया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक नाम और है सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन। एक नाम और है सटाइटी। लर्न करियो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सैचुरेशन पॉइंट, सटाइटी। सटाइटी मींस बेनिफिट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम यूटिलिटी। एक ही बात है। हाँ बेटा, लर्न कर, जल्दी कर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सैचुरेशन पॉइंट, सटाइटी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम यूटिलिटी, टीयू मैक्सिमम एमयू जीरो। 5 नाम, एक बात। रेडी? रेडी? टीयू एमयू रिलेशनशिप, टीयू एमयू में रिलेशनशिप, बच्चे रेडी? राइज, मैक्स, फॉल, फॉल, जीरो, माइनस। रेडी? टीयू इन्वर्टेड यू, एमयू डाउनवर्ड स्लोपिंग, टीयू इन्वर्टेड यू, एमयू डाउनवर्ड स्लोपिंग। रेडी? मोक्षा आप भी। सचिन भाई टीयू बोलेगा, बिल्कुल सामने वाला एमयू बोलेगी। टीयू, आपके पेपर में टीयू लिखा है, एमयू बताओ, एमयू लिखा है, टीयू बताओ। सिंपल। टीयू लिखा है, एमयू बताओ, एमयू लिखा है, टीयू बताओ। रेडी? सचिन भाई टीयू बोलेगा तो एमयू बोलेगा। जब जब टीयू राइज करता है, एमयू फॉल। थैंक यू। Fall. जब जब टीयू राइज करता है, एमयू फॉल। ओके। जब टीयू मैक्सिमम होता है, एमयू जीरो। बहुत Zero. अच्छे बच्चे तुम। टीयू फॉल, एमयू माइनस। अब उल्टा। Negative. अब सचिन भाई एमयू टू टीयू, जब एमयू फॉल करता है, टीयू राइज। जब एमयू जीरो, टीयू मैक्सिमम, एमयू माइनस, Max. टीयू फॉल। ठीक है बेटा? टीयू लिखा Fall. है, एमयू बता, एमयू लिखा है, टीयू बता। ठीक है जी। रुक जा, रुक जा, अभी तेरी बारी पूरी नहीं हुई, तेरी बारी पूरी नहीं हुई। यस, 1 मिनट से भी कम लगता है लेबलिंग करने में, बच्चे अटेंटिव होके जुड़ जाते हैं। देख के बताना। पॉजिटिव यूटिलिटी, पता नहीं कैसा क्वेश्चन बन जाए हमारा एमसीक्यू। चलो देख के बताओ, आपके सामने है। ऑनलाइन वाले बच्चे, फेस टू फेस वाले बच्चे। पॉजिटिव यूटिलिटी में टीयू क्या होता है? राइज। एमयू क्या होता है? फॉल। अनमोल बोलना लाला। पॉजिटिव चित्र पे ध्यान। पॉजिटिव यूटिलिटी पे टीयू क्या होता है? राइज। एमयू क्या होता है? फॉल। ठीक है। नेक्स्ट। डिस यूटिलिटी में, डिस यूटिलिटी में टीयू क्या होता है? फॉल। एमयू क्या होता है? माइनस। डिस यूटिलिटी में टीयू फॉल, एमयू माइनस। टीयू मैक्स, एमयू जीरो, 5 नाम करवा दिए। टीयू मैक्स, एमयू जीरो, 5 नाम गिनियो। मेरी बारी, पहले मैं फर्स्ट आऊंगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सैचुरेशन पॉइंट, सटाइटी पॉइंट, मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कोई भी नाम है, इक्को गल। टीयू मैक्स, एमयू अंडा, 5 नाम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सैचुरेशन पॉइंट, मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ओके सचिन भाई, आगे चल। सटाइटी। थैंक यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अभी मैंने 2 चीज करवाई, एक कार्डिनल ऑर्डिनल के बारे में बताया, टीयू एमयू के रिलेशनशिप, टीयू का मीनिंग, एयू एमयू का मीनिंग और रिलेशनशिप। नेक्स्ट, डीएमयू। मोक्षा ना, एक ना, शायद आप भी, मोक्षा एक गलत परसेप्शन बना के बैठ गई है, मार्शल गंदा था, यूटर में लापेगा। बेटा वो वाली बात गलत थी, पूरी थ्योरी गलत थी मार्शल की। एक गलत परसेप्शन। सचिन साहब मार्शल गंदा था, मार्शल ने बोला हम लोग नापेंगे यूटल्स में। जब उनसे पूछा गया कैसे नापोगे, कोई मशीन है, कोई इंची टेप है, तो चुप, कैसे नापेगा? कहते मेरे को आपकी क्लास में 100 यूटल, 50 यूटल, जीरो, -10, कैसे? और वो वाली -20, -30, माइनस इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट। तो लेकिन चलो मैं आपका
रिव्यू का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आपने जो मेरे लिए 12 50 बोला, 30 बोला, 100 बोला, कैसे नापा सचिन भाई? ऐसे ही तुक्का हुआ ना। तो मोक्षा ये वाली बात गलत है, यूटर्स वाली। तो ये मत सोचो कि पूरा माशा गलत है। अब देखिए ठीक है, डीएमयू, और इसमें वो भी क्लियर हो जाएगी एमयू फॉल 0 क्यों होता है, एमयू की शेप जस्टिफाई हो जाएगी। सर 11 से एडवांस्ड है, मैं कितनी बार बोल चुका हूं, ये जो तुम नोट्स बना रहे हो फाउंडेशन क्लियर, आज डेट क्या है? 7, कल है 6 है, परसों हैप्पी बर्थडे होने वाला है, रिजल्ट आएगा फाउंडेशन का और इंटर का, फाउंडेशन इंटर का, फाउंडेशन इंटर का। आपको बताया था मैंने, यहां बच्चा पढ़ता ख्याति है जी, बताया था। हाँ सर, उसकी रैंक, सर शी इज रैंक होल्डर, शी इज रैंक होल्डर, और उसको ई वाई से पैकेज मिला है। ई वाई से सर मान जाओ, रास्ता दिखाना मेरा काम है, आगे आपने जाना है। प्लीज मोक्षा ध्यान रखना, आपको मेरी हेल्प की नीड ही नहीं पड़ेगी। आप फाउंडेशन में, इंटर फाइनल किसी एक में रैंक लिया, फाउंडेशन में, इंटर फाइनल किसी एक में रैंक लिया। दीदी बिग 4 वाले डेटा मांगते हैं आईसीआई से, और वो डेटा दे देता है। दीदी यकीन करना, जब उसका रिजल्ट आया, उसको शाम तक ई वाई ने कोऑर्डिनेट कर लिया था। अच्छा, और अभी उसमें है, इंटर में है, फाइनल सीए, हाँ सीए बन गई, सीए बन गई, यस, ई वाई ले गया उसको। कृषि का मान जा, सब कुछ छोड़ छाड़ के, पर रैंक पे ध्यान दे दे, रैंक पे ध्यान दे। आपकी ट्रेनिंग वहीं पे, आपकी जॉब वहीं पे, दीदी फिर कुछ नहीं चाहिए। आप एक बार कॉर्पोरेट लेटर पे चढ़ गए, अब नीचे नहीं उतर सकते। अब मुझे जिंदगी में थैंक यू बोलोगे, सचिन भाई तूने मारा अंदर स्पार्क लगाया था। मान जा, रैंक 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 रैंक, कुछ नहीं चाहिए, रैंक बस, जिंदगी सेटल्ड। ऊपर चढ़ेगा नीचे नहीं उतरेगा। चलो, डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फुल फॉर्म क्या होती है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जी। पता उसकी रैंक क्या है? 50। हाँ, अक्रॉस इंडिया। हाँ, डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये बिल्कुल ठीक कहता है। जैसे जैसे मैं रोटी खाता हूं, पहले फुल फॉर्म याद हो गई, इसका भी गिवन, गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान रखना अनमोल, जब मैं रोटी खाता हूं तो एक रोटी, तेरी बारी है, जब मैं एक रोटी खाता हूं, एक रोटी और, तो एक रोटी खाने के बाद मेरी भूख कम होगी बढ़ेगी? बेनिफिट की बात नहीं, डिजायर की बात हो रही मोक्षा। जब मैं पानी पीता हूं, तुम लोग ऑनलाइन वाले भी, टोटल की नहीं, एमयू की बात कर रहा हूं। मैं रोटी खाता हूं, एक और एक और एक और, पानी पीता हूं, एक सिप और एक सिप और, तो बेटा एक रोटी खाने के बाद, एक सिप पानी पीने के बाद प्यास, भूख कम हो रही बढ़ रही है? कम, है ना, कम। एक रोटी और खाई, कम भूख, जीरो, ज्यादा खाऊंगा तो माइनस। डिजायर, टोटल डिजायर, भूख कम, भूख कम, जीरो, माइनस, दैट इज एमयू ना, एडिशनल। बस माता बस, पेट भर गया मेरा। डिजायर कम, भूख कम, भूख कम, जीरो, पेट भर गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम माइनस, अगर आगे जाऊंगा तो। जी बिल्कुल ठीक कह रहा है। जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी बढ़ाते हैं, एक के बाद एक के बाद की अंग्रेजी होती है सक्सेसिव, कंसेक्यूटिव, मैथ्स में बढ़ती है तू। एक के बाद एक की अंग्रेजी क्या होती है? सक्सेसिव कंसेक्यूटिव। डिजायर कम, जीरो, माइनस, दिस लॉ इज कॉल्ड डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सेप्शन। अच्छा, ये तो ठीक कह रहा है ना कृषि का। अभी अपने पे भी आऊंगा, भूख कम, प्यास कम, प्यास कम, जीरो माइनस, है ना, भूख कम 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 बस जीरो माइनस, प्यास कम कम कम, जीरो माइनस। धीरे अपने साथ भी होता है, अपने साथ भी होता है। आप 9:30 ऐसे पढ़ते हो, यस सर, 10 बजे, 10:30, 11:30, सचिन भाई बस करना, अब कल पढ़ाई हो, अभी रुक जा, बात पूरी नहीं हुई बिल्कुल। जब 9:30 तो एंट्री करता है, गौरव के बाद, यस गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डियर, 10 बजे, और धीर बस बस कर, सर 11:30 हो गए, बस करो सर, जीरो माइनस हो गई, अब कल पढ़ाना प्लीज। अभी हमारी वहां भी क्लास है, वो सुनेगा भाई हमसे, अभी वो हमारी। अच्छा सुन,
बिल्कुल ठीक है कृषिका, मेरी 0 - आती है, ठीक है, आप लोग रोबोट थोड़े हो। मेरी 0 - आती है 2 ढाई 3 घंटे बाद, सर बस करो, पूरा हो गया। लेकिन कुछ आपके ऐसे फेवरेट टीचर है, उनके शक्ल देखते माइनस आ जाती है, ओए ओए, है ना। मैं नहीं हूं। मेरी 0 - 2.5 3 घंटे के बाद, है ना कृषिका। लेकिन कुछ है मोक्ष का रिया, मोक्ष नाम नहीं बोलना, मैं जस्ट गिविंग एग्जांपल। कुछ ऐसे फेवरेट टीचर्स हैं, उनकी शक्ल देखते ही 0 - आती है, हमारे मन में ख्याल आता है, तो छुट्टी कर लेता आज, तेरे पेट में दर्द हो जाए तो कैसे आ गया फिर है, और आ जाता है। चलो, तो उनकी शक्ल देखते 0 - मेरी 2.5 3 घंटे के बाद, चलो सब ठीक हो जाएगा बेटा। और वो तेरी इंग्लिश वाली मैडम जो थी 12th में, इनफाइनाइट मैडम, बस आप भी पढ़वा लो, है ना। बीएसटी वाली थी, इकोनॉमिक्स और अकाउंट, कोई भी नहीं थी, सारी आंटी ले। बेटे रिकॉर्ड है, तेरी माता को भेजेंगे हम। ये हो रहा 11th, देख, भूली बिसरी यादें गौरव। तो समझ गया ना। तो उस मैम से आपका पढ़ने का मन करता रहा, तो मैम ने बोला कि बेटा जाओ, इकोनॉमिक्स की क्लास है, छोड़ो मैडम आप ही पढ़ाओ। हाँ, तो छोड़ो क्लास को, ज्यादा प्रेशराइज हो गया, हम लोग उसमें चलेंगे, स्कूल ग्राउंड में, मेडिकल रूम में बहाना बना के आपने पढ़ा दोगे, बोल चलो। एक्सेप्शन, बेटा इच्छा बढ़ती है मनी की, और मनी, और हॉबी, और मनी, और हॉबी, और फेवरेट म्यूजिक, और पैसा की एमयू, ठीक है, हॉबी और फेवरेट म्यूजिक, आपकी हॉबी, जल्दी। ट्रैवलिंग, बैडमिंटन, अच्छा, ट्रैवलिंग, रीडिंग, मोक्ष हॉबी, मोक्ष हॉबी, आवाज नहीं आई बेटा, क्या कह रहा है। अच्छा सोच रहा है, जल्दी सोच के बता, सोच के बता, ठीक है मोक्षा। हॉबी, जल्दी। जिसकी हॉबी नहीं होती उसके पर्सनैलिटी का एक माइनस ट्रेड गिना जाता है, वो मेरा रीडिंग, जी। तो बिल्कुल सही है, पैसा और हॉबी और फेवरेट म्यूजिक, और म्यूजिक नहीं फेवरेट, अभी देख मैं पलटूंगा। मनी और आजा, हॉबी और आजा, फेवरेट म्यूजिक, ओए मेरा फेवरेट है दिलजीत मूसे वाला, एक बार ओए औजला, एक बारी और, एक बारी और, फेवरेट म्यूजिक। इनकी एमयू बढ़ती इनिशियली, एक लेवल के बाद इनकी भी कम। शांति रखो, मनी और हॉबी और फेवरेट म्यूजिक और इनिशियली, लेकिन एक लेवल के बाद अब वो तेरा फेवरेट नहीं रहा। यस नो, कोई और हो गया है ना भाई, बोलो ना, देखो आज तुम बेस बन रहा है। शुरू शुरू में मोक्षा का फेवरेट था, अब नहीं रहा। सचिन भाई मेरे को नहीं अच्छा लगता सिंगर अभी ये, अब कोई और हो गया। यस, हॉबी चेंज हो गई, होता है टाइम के साथ, एज के साथ आपकी हॉबी चेंज होती है। सचिन भाई हम लोग इससे अग्री नहीं करेगा, रुक जा। फेवरेट म्यूजिक बाद में, हॉबी बाद में, मनी बाद में, बता रहा हूं मनी सर हमने, रुक जाना, मानेगा, मानेगा। ये मेरे शब्द सही है, पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है जी, पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। 2 मिनट का भाषण, मनी को जस्टिफाई कर रहा हूं। वो हमने पढ़ा था कृषिका बीएसटी में, मैस्लो थ्योरी मोटिवेशन, अगर याद आ जाए, मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बिल्कुल सही बोलता है। कहता है आप और मैं कमाते हैं 5 नीड के लिए इन सीक्वेंस। सबसे पहले बेसिक नीड, फिर सिक्योरिटी, इंश्योरेंस करवाएगी, सोशल, समाज में नाम हो, ईगो, मेरी इज्जत, मेरे क्लोज, फालतू में दूर, मेरी सिस्टर है देख ले, सेल्फ फुलफिलमेंट, सब कुछ मिल गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब और कुछ नहीं चाहिए। 5 नीड, सबसे पहले बेसिक नीड, फिर सिक्योरिटी, फिर समाज में नाम, सोशल, फिर ईगो, अपनी स्टीम, अपने क्लोज की स्टीम, सेल्फ स्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ फुलफिलमेंट। ऐसा नहीं होता घर में रोटी है नहीं, इंश्योरेंस 5 करोड़ का करवा ले, घर में रोटी है नहीं, समाज में दान करता फिर रहा, ना ना ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बेसिक नीड, सिक्योरिटी, सोशल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपने बहुत
कभी अहंकार मत करना। बहुत बड़े मंदिर, गुरुद्वारे में, चर्च में, मस्जिद में आप और मैं कहीं स्टैंड भी नहीं करते। आपसे अमीर अमीर लोग सब कुछ छोड़ छाड़ वहां सेवा कर रहे हैं। एमबी ऑफ मनी। आप कुछ भी नहीं हो, कभी अहंकार मत दिखाइए दीदी। यस, आप जैसे 50 वो पिया रख ले, लेकिन अब एमबी ऑफ मनी। पहले एमबी ऑफ मनी ये थी, अब एमबी ऑफ मनी। यस, आप भी एग्जांपल देना। इस्कॉन टेम्पल में जाओ, इस्कॉन टेम्पल में जाओ, आपसे छोटे छोटे बच्चे, फॉरेनर बच्चे, सब कुछ छोड़ छाड़ के एमबी ऑफ मनी। उनसे पूछो ना कि वाई आर यू हियर, सिंपल आंसर, इन सच अ मोक्ष। उनको नहीं चाहिए आईफोन 17 प्रो मैक्स, उनको नहीं चाहिए फरारी। दीदी कभी देख के आ रहा ना, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला जहां पे क्रिकेट मैच होता है, उसके ऊपर है मैक्लॉडगंज। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, क्रिकेट ग्राउंड उसके ऊपर है, 2-3 किलोमीटर ऊपर है मैक्लॉडगंज। वो हमने जगह दे रखी है दलाई लामा जी को, जो भागकर आए हैं चाइना से। दलाई लामा वहां रहते हैं, मॉन्क, वहां रहते हैं मॉन्क। मॉन्क देखा होगा, मरून कपड़े पहनते, बाल्ड होते, मेल फीमेल। तो वो भी सब कुछ भाई, उनके पास कपड़ा है, उनको रोटी मिल रही है, उनको नहीं चाहिए और भी कुछ। यस जी, ये समझा क्या बोला? कौन सा है? जापानीज? अच्छा वो भी ऐसी, क्या क्या नेम बोला? मुझे नहीं। हाँ मार्शल आर्ट्स करते हैं, अच्छा वो भी। नहीं वो भी, जो मार्शल आर्ट्स करते हैं वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के। मुझे बुद्धा, बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट भाई, उन्हीं को मॉन्ग बोलते हैं। उनको ही मॉन्ग, उनको ही मॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, उनको ही मॉन्ग बोलते हैं। चलो, अच्छा सुनना, एम्बी ऑफ मनी इनिशियली, बाद में। मैंने सही एग्जांपल दिया, इस्कॉन टेम्पल्स में देखना, बड़े बड़े मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में देखो, मॉन्क देखा आपने पिक्चरों में, रियलिटी में देखने को मिलते हैं। धर्मशाला साइड पे उधर भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है। दिलीप, एक बताना, आप है या आप में से कोई क्लोज है, प्लीज बताना, ठीक है मोक्षा? आप में से कोई क्लोज है? एक ना, पंजाबियों का ही है बेसिकली, सब पार्ट, राज स्वामी जी। आप में से है कोई किसी को नोन टू राज स्वामी? है ना, देखा होगा, बड़े 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 इनके ग्राउंड है, सत्संग करते हैं राज स्वामी जी। कोई नहीं आसपास, कोई अंकल आंटी दीदी भैया? राज स्वामी, चार भाई, 84 में सब कुछ तहस नहस हो गया जब दंगे हुए थे। शुक्र है कोई फैमिली का लॉस नहीं हुआ। अपने को हिम्मत करी, खड़ा करा, स्टैंड करा, चार एम्पायर बनाए। एक भाई के पास है फोर्टिस हॉस्पिटल, 84 में अंडा। एक के पास है फोर्टिस हॉस्पिटल, एक। एक भाई के पास है मैक्स हॉस्पिटल, दो। एक के पास है रेलिगर बैंक इंश्योरेंस, एक के पास है रेंडेक्सी मेडिसिन, चार। फोर्टिस, कभी जाना हो ना हॉस्पिटल अच्छे काम के लिए, देखियो इन फ्रंट पे इनके पापा की फोटो लगी हुई है, सरदार जी की। एक के पास, टॉपिक पे हूं मैं, एक के पास है फोर्टिस हॉस्पिटल, एक के पास है मैक्स हॉस्पिटल, एक के पास रेंडेक्सी मेडिसिन, एक के पास रेलिगर बैंक इंश्योरेंस। चारों भाई ने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। वो सत्संग में सेवा कर रहे हैं, ब्यास, अमृतसर, जैसे तू है जी। मैं एक रैंडम आइडिया लगा रहा हूं, पता है प्रॉपर्टी कितनी होगी पांचों चारों के मिला के? 5 लाख करोड़। 5 करोड़ नहीं, 5 लाख करोड़। सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। अगर आप एमबी ऑफ मनी, जैसे आप और मैं सेवा करें, वो वहां सेवा कर रहे हैं, तो वहां पे वही नहीं कि चलो अंकल 1 मिनट ना, सेल्फी खिंचवाऊंगी। वहां पे कोई फोन अलाउड नहीं होता। एमबी ऑफ मनी। सर पहले था ना 5 लाख करोड़। सर आपके पास 50 करोड़ पे आ जाए, मेरे पास 50 करोड़, हम लोग अपनी खुद जान को समझे भाई। 5 लाख करोड़ भाई, 5 लाख करोड़। अब नहीं रही एमयू। अगर आप लोग गूगल करो ना, गूगल आप देखना, हु इज द ओनर ऑफ रेंडेक्सी मेडिसिन, रेलिगियर, फोर्टिस और मैक्स, पता क्या आएगा? राज स्वामी सत्संग ब्यास, अनिलजीत सिंह। अनिलजीत सिंह ना, ब्यास मालिक है एमबी ऑफ मनी। आप गैस मत करना। अच्छा,
कंक्लूड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई 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 गई अटेंटिवनेस। अब मनी एक लेवल के बाद, हॉबी एक लेवल के बाद, फेवरेट म्यूजिक एक लेवल के बाद। रिलेटिव याद रहियो, गैस मत करना। कृषि एक ना बहुत बड़ा ब्रांड है, शायद वो बंदा इंडिया में 50 नंबर पे रिच होगा, 50, इतना अमीर बंदा है। आप जैसे किसी बच्चे ने मुझे रिकमेंड करा, भाई मैं कहां से जानता हूं, मेरे कौन सा मामा लगता है। मोक्षा, आप जैसे किसी बच्चे ने रिकमेंड करा कि ना सचिन सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो ना मैं उन भाई बहन की ना थीसिस में हेल्प करता हूं लिखने में। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी कर रहे हैं, दोनों भाई बहन। एलएससी भाई साहब, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से यूएस में पीएचडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में। मैं उनकी हेल्प करता हूं, टॉपिक पे हूं। और उनके पापा 50वें नंबर पे अमीर बंदे। अगर मुझे पता होता तो अमीर बंदा, मैं और पैसे मांगता। मुझे बाद में पता चला क्या घर बना रखा भाई साहब साउथ एक्स में, एम्बेसी के साथ वाला। कौन सी एम्बेसी नहीं बताऊंगा। तो मोक्षा मैंने 3-4 साल पढ़ाया उसको, संडे संडे उसी गाड़ी लेने आती थी, गाड़ी छोड़ने आती थी, अच्छे पैसे। तो मुझे पता होता है कि तेरे पापा ये, मैं और पैसे मांगता। चलो अब सुन मोक्षा, मैंने घर आके मम्मी को बोला कि मम्मी पैसे इतना होने चाहिए कार्तिक के पापा जितने। मेरी माता कहती है और मेहनत कर। हाँ देख, इतने बड़े महल में 4 बंदे रहते हैं, कार्तिक है, उसकी सिस्टर, माता पिता, इतने बड़े महल में। मैंने भी क्या सिक्योरिटी है दीदी उसके घर के आसपास, किस सेलिब्रिटी कर रही है, किस सेलिब्रिटी कर रही है। तो मैंने अपनी माँ को आगे बोला, मैं कहा माता इतना पैसा होना चाहिए। मेरी माता कहती है और मेहनत कर। ठीक है। तो मोक्ष कुछ समय 2-4-5 महीने के बाद आके मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैं मम्मी पैसा तो हो, किस्मत ना हो। एमबी ऑफ मनी, एमबी ऑफ मनी। मम्मी कहते उनकी हो गया। मैं मान पैसा होए इतना। देख मैं बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में वही पिक्चर आ रही है। मैं कहा पैसा ना हो। मैंने कार्तिक को बोला, मैंने कहा सिस्टर कहाँ है तेरी, मैं उसके लिए वो लिख के लेके आऊँ थीसिस। कह रहा उसके पीए से पूछ लो, उसके पीए से पूछ लो। तो मैंने क्या एनालाइज करा, उसने इंसल्ट नहीं करी उसका, डाउन टू अर्थ। लेकिन पता नहीं मैंने क्या ऑब्जर्व करा, इतने बड़े घर में 4 बंदे रहते हैं, उसके पापा को उसकी मम्मी नहीं पसंद, मम्मी को पापा नहीं पसंद, भाई को बहन नहीं पसंद। एक वहां रहता है घर के कोने में, एक वहां रहता है। उसकी माता पिता डाइवोर्स भी नहीं करते, समाज बेइज्जती होगी। मम्मी वहां रहती है, पापा वहां रहते हैं घर में, कार्तिका वहां रहता है, और उसकी बहन वहां रहती है। 4 बंदों को शक्ल नहीं पसंद। मैं कहा शुक्र वाहिगुरु जी का, हम लोग इकट्ठे बैठ के रोटी तो खाते हैं। तो क्या करोगे इस पैसों का, और क्या करोगे इस पैसों का भाई। एमबी ऑफ मनी, एमबी ऑफ मनी। यस, अच्छा लगा मेरे को वाली बात। इतने भाई तुम इतना पैसा है, कम से कम इकट्ठे नहीं बैठते हम, कम से कम इकट्ठे बैठ के डिनर टेबल डिनर तो करते हैं हम। अब मुझे यस नो बोलना, कंक्लूड करते आगे बढ़ते हैं। आपके भी ना सोसाइटी में चाचा मामा ताया फूफा पड़ोसी, कोई भी सर्कल में ऐसा होगा, एमबी ऑफ मनी। अंकल आंटी लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं, कुछ भी, अंकल ठीक नहीं है, आंटी ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, दादा दादी ठीक नहीं है ना। तो क्या करोगे इस पैसों का, बोलो। अंकल शराबी पीते रहते हैं, है ना, बच्चे जुआ खेलते हैं, बोलो, जुआ खेलते रहते है ना कोई तो होगा ऐसा प्राणी। मोक्षा यस बोलना है ना बेटा, कोई चाचा मामा Yes, फूफा, sir. है ना। तो बेटा एमयू ऑफ मनी, एमयू ऑफ मनी। हम लोग देखते हैं भाई कितना पैसा है, लेकिन उनके पीछे की करवाहट हमने देखी है। ओए क्या बढ़िया गाड़ी है, ओए ओए क्या उनके घर पे 5-5 स्वीपर्स है, क्या उनके पास गार्ड है दीदी, सुख है उनके पास पैसों का, सुख है पैसों का ना जी ना। नेक्स्ट, अलाला। नेक्स्ट, इसके बाद होगी मैचिंग। मैचिंग, आजा। फुल फॉर्म क्या होती है, इनडिफरेंस कर्व। फुल फॉर्म, आराम से, फिर मुझे मैचिंग करवानी नोट्स में से। फुल फॉर्म क्या होती है, इन डिफरेंस कर्व, इन डिफरेंस कर्व। हिक्स एंड एलन, हिक्स एंड एलन ने बताया था।
बेटा हम लोग कभी भी इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं, भूलियो मत, दो गुड्स, पीपीसी हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, आईसी इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, बजट सेट पढ़ेंगे। कितनी गुड्स करते हैं? 2। क्यों रिचा? क्यों 2? 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 2 क्यों? ग्राफ में कितने एक्सेस होते हैं? 2। एक एक्स पे रखेगा, वाई पे, थर्ड कहां रखेगी? समझ गया? इसलिए हम लोग इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं। कितनी गुड्स? 2। एक एक्स पे रखेगी और एक वाई पे रखेगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं, 2 गुड्स। तो इसमें भी कितनी गुड्स होगी? 2। कितनी गुड्स? 2। सेम सेटिस्फैक्शन, सेम सेटिस्फैक्शन। समझा रहा हूं, टेंशन नहीं। 2 गुड्स, सेम सेटिस्फैक्शन। मैंने ना बुक में, शायद आपने भी 11th की बुक, सीए की बुक, ग्रेजुएशन बुक में नहीं देखा, काश ऐसे लिखा होता, बच्चा रट्टा ही लगाता। धीरे अटेंटिव बनाओ। एक मिनट। यस, तो 2 गुड्स, एक एक्स पे एक वाई पे, सेम सेटिस्फैक्शन। बुक में देखा नहीं आपने किसी भी क्लास में? अगर ऐसा लिखता है क्लियर हो था, ये गुड बैड डिफरेंस कर्व, ये गुड ये बैड डिफरेंस। जब मैं तू दोनों गुड है दोनों बैड है, तू डिफरेंस नहीं कर पा रही, इनडिफरेंस कर्व, ऐसे नाम पढ़ा। गुड, दे रहा एग्जांपल, गुड बैड डिफरेंस कर्व, गुड बैड डिफरेंस कर्व। जो गोरो दोनों गुड है दोनों बैड है, तो डिफरेंस नहीं कर पा रहा, इनडिफरेंस कर्व। मोक्षा को मम्मी ने डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा, इनडिफरेंस कर्व। मोक्षा को बोला मम्मी ने कि बेटा कोई ना एक ड्रेस ले ले। कह रही मम्मी मेरे को 2 पसंद है, लेकिन बेटा एक कर। कह रहे मम्मी मुझे दोनों पसंद है। शी इज अनेबल टू डिफरेंशिएट, इनडिफरेंस कर्व। इसको 2 ड्रेस पसंद आ गई। इसकी माता ने बोला कि बेटा पिक एनीवन। नहीं मम्मी मुझे 2 पसंद है। बेटा पिक एनीवन, मम्मी 2 पसंद है। शी इज अनेबल टू डिफरेंशिएट, इनडिफरेंस कर्व। अब बात करते हैं अनमोल की। अनमोल तू 2 ड्रेस ले ले। कह रहा मुझे दोनों पसंद ही नहीं है। दोनों दोनों इनडिफरेंस कर्व। और कोई एक तो ले ले। कह रहा दोनों बेकार है। दोनों बेकार है, तू डिफरेंस नहीं कर पाया। दोनों अच्छे, तो डिफरेंस नहीं कर पाया, इसलिए इनडिफरेंस कर। सोच लो, पूछना होगा। लेकिन सेम चीज होनी चाहिए। ये नहीं कि मूवी चॉकलेट, मूवी मूवी। सोचो, 2 मूवी, 2 चॉकलेट, 2 ड्रेस, 2 पेन, 2 टीचर, 2 पड़ोसन, 2 डिश, कुछ भी चीजें, 2 चॉकलेट जो सेम पसंद है, आपका इंडिफरेंस कर। 2 डिश, मैं आ रहा हूं माइक लेके। 2 मूवी, 2 ड्रेस, 2 टीचर, 2 पेन, 2 कपड़े के ब्रांड, डिश सेम पसंद है, अनेबल टू डिफरेंशिएट, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। सोच लिया? हाँ जी दीदी। राजमा चावल और कड़ी कड़ी चावल, कैडबरी चॉकलेट, किटकैट, इंडिफरेंस कर्व। जल्दी बता, कुछ भी बता दे, सोचता रह तू। क्रिकेट और बैडमिंटन, खाने के अलावा कोई बातें कर लो, भूखो जन्म जन्म के। आलू के परांठे, पनीर के परांठे। मोक्ष तू बता बेटा, खाने पीने के बॉर्डर टू अलावा। मर्दानी 2। दोबारा की क्या है पुत्र? बॉर्डर टू मर्दानी 2 अभी जो ले ले लेटेस्ट मूवी थी। ले मूवी, धुरंधर 2, टॉक्सिन। कोई देख के आएंगे, बस आएगी ना, अभी चलेंगे देखने के लिए। तू बता, जल्दी बता। 2 चीज सेम मसला। अब ये मत बोलिए गुप्ता जी लड़की, शर्मा जी लड़की, कुटाई होगी तेरी। बता देंगे तेरी वाइफ को। ओके, बागी बागी 2, दोनों में से दोनों सेम पसंद है। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व। ओके, तो 2 गुड्स, एक एक्स पे एक वाई पे, जो आपको सेम पसंद है, सेम पसंद नहीं है, अनेबल टू डिफरेंशिएट, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है दीदी? हिग्स एंड एलन। आप बेटा आराम से, मैचिंग भी होगी। गुड एक्स, गुड वाई, अटेंटिव, MRS, MRE। अटेंटिव गुलाटी भाई ने बोला, गुड एक्स गुड वाई, MRS MRE, फुल फॉर्म सब होती है।
एक राइज एक फॉल, एक राइज एक फॉल, शांति, एक राइज एक फॉल। क्यों सचिन भाई दोनों राइज नहीं? मैं रट्टा लगवाता नहीं, दोनों राइज क्यों नहीं, दोनों फॉल क्यों नहीं? आप कह रहे हो एक राइज एक फॉल, क्यों? सुनना, एक राइज एक फॉल, एक राइज एक फॉल, क्यों? दोनों राइज दोनों फॉल। स्किरत तभी ठीक नहीं थी, इसने रेस्ट करा, राइज क्लास का फॉल। इसकी तभी ठीक नहीं थी, इसने रेस्ट करा, राइज क्लास का फॉल। होली की छुट्टी थी, राइज क्लास का फॉल। होली की छुट्टी, राइज क्लास का फॉल। आज क्लास हो रही है, राइज घूमना फिरना फॉल। बोलो गुड़िया, क्या दो मूवी एक साथ देख सकते हैं ना? दो ड्रेस एक साथ पहन सकते हैं ना? दो डिश मिक्स करके खा सकते हैं ना? प्रैक्टिकली तो एक राइज एक फॉल। दो को एक साथ मूवी देखने ले जा सकता है? दोनों को एक साथ लेके जाएगा? पूछेगी नहीं कौन है? बोले कजन है। ची 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 गौरव, मैं तो वही तेरे से पूछ रहा कैसी बातें कर रहा तू मेरे से क्या पूछ रहा है? तू लेके जा रहा है, कह रहा कैसी बात पूछ। एट ए टाइम वन, वही ना, एक राइज एक फॉल। और समझ गया, समझ जाएगा। मेरे एग्जाम्पल बड़े रियल लाइफ एस्पेयरिंग होते हैं। एक राइज एक फॉल जी। रूल नंबर 2, एक राइज एक फॉल। रूल नंबर 2, राइज करते 1-1 का गुड़िया, राइज करते हैं 1-1 का, दिख रहा है 1-1-1-1-1। फॉल करते हैं डिमिनिशिंग रेट, प्रूव कर रहा हूं। एक राइज एक फॉल, होली की छुट्टी क्लास का फॉल, आज क्लास हो रही है घूमना फिरना फॉल। राइज करते हैं 1-1 का, फॉल करते हैं लेस एंड लेस। देख कितना फॉल है 20, उससे कम 10, उससे कम 5, उससे कम 2, स्पीड कम हो रही है। कितना फॉल है 20, चाहे अगला 19-9 होए। कितना फॉल है गुड़िया 20, अगला उससे कम 10, डिक्रीजिंग स्पीड। उससे अगला 5, चाहे अगला 4 पॉइंट होए 2, डिक्रीजिंग स्पीड। 20 सबका रीजन आएगा, 10, 5, 2, डिक्रीजिंग स्पीड। गुड एक्स उत्तर, गुड वाई, MRS MRE। तुम सचिन सर बन के मैं स्टूडेंट बन गया। एक राइज एक फॉल, राइज 2-2 का, जल्दी बोलो कर, मैं आपसे बिना पूछे। राइज 10-10 का, 1-1-1-1-1। सचिन भाई ने आपकी बात मान ली। अब हमको जो फॉल करना है, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट रेट, डिक्रीजिंग रेट, स्पीड स्लो होगी। राइज 1-1 का इट इज गेटिंग प्रूव्ड, फॉल लेस एंड लेस। सचिन भाई के चीते, सचिन भाई के चीते कितना फॉल है? ये 200 है, 200। चाहे अगला 199 होए, ये कितना है 200, उससे कम 100, उससे कम 50, उससे कम 10। आहो हाँ जी गुड़िया, इसका फॉर्मूला होता है फॉल अपॉन राइज। अभी एक बार और करवाऊंगा, क्या होता है? फॉल अपॉन राइज। इसका फॉल रेशो राइज, फॉल अपॉन राइज बेटा, उसका फॉल रेशो। अटेंटिव रहना जी। फॉल अपॉन राइज, फॉल रेशो राइज। बताओ जी, ये कितना फॉल है 10, राइज कितना है 1, ओके। ये फॉल कितना है 50, राइज कितना है 1, ओके। ये फॉल कितना है 100, राइज कितना है 1, फॉल कितना है 200, राइज कितना है 1। इसी चीज को मैं रेशो में लिख रहा हूं, 200:1, 100:1, 50:1, 10:1, दैट बिकम्स MRE। अगर आप आंसर निकालते हो तो दैट इज MRS। अगर मैं इसको रेशो में लिख रहा हूं 200:1, 100:1, 50:1, 10:1, दैट इज MRE। अब आराम से, आराम से, 0 से 1 हो गया राइस। एक बारी और करवाऊंगा, 0 से 1 राइस, 0 से 1000 राइस, 0 से 1 हो गया राइस, 0 से 1000 हो गया राइस। दोनों राइस है, हमारे पास फॉल का डेटा नहीं है। 0 से 1 हो गया राइस, 0 से 1000 हो गया राइस, अपने पास दोनों राइस है, फॉल का डेटा नहीं है। तो जब तेरे पास फॉल नहीं है तो ऊपर क्या लिखेगी? कुछ भी नहीं, डैश। ये भी राइज है, ये भी राइज है। मोक्षा के पास, सचिन भाई के पास, तेरे पास दोनों राइज है, फॉल नहीं है। तो जब अपने पास फॉल का डेटा नहीं तो ऊपर क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं, डैश मींस अनेबल टू कैलकुलेट। 0 नहीं,
डैश मींस अनेबल टू कैलकुलेट। आ जाओ जी, एक बारी और चल 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 चल, मैचिंग भी करवानी है नोट्स में से। पहले मैंने कहा था अगली क्लास में ना आज ही करवाएंगे, रिवीजन इसी बहाने हो जाएगी, आगे भी चलेंगे। गुड एक्स गुड बाई MRS MRE। सचिन भाई आप जल्दी, सिर्फ 1 मिनट होता हमारे पास। राइज 5 5 का 1 1, सबकी आवाज आई? राइज 1 1, ओके। फॉल लेस एंड लेस, डिमिनिशिंग रेट 20 10 5 2। बताना इसका, तुम सचिन सर हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन देता हूं, फॉल अपॉन राइज, फॉल रेशो राइज। इसका फॉर्मूला क्या? फॉल अपॉन राइज, फॉल रेशो राइज, फॉल अपॉन राइज, फॉल अपॉन राइज, फॉल रेशो राइज। जल्दी बताना कितना फॉल है? ओ मैथ्स नहीं आती? 2। कितना फॉल है? 2। राइस कितना है? 1। जल्दी कर, ब्रेकफास्ट मंगवाया है। कितना फॉल है? 5। राइस कितना है? 1। फॉल कितना है? 10। राइस कितना है? 1। फॉल कितना है? 20। राइस कितना है? 1। 20:1, 10:1, 5:1, 2:1। जब 0 से 1 हो गया राइस, फॉल राइस। 0 से 100 राइस, 0 से 1 राइस, 0 से 100 राइस, दोनों राइस हमारे पास फॉल का डेटा नहीं है, डैश। नेक्स्ट दीदी, नेक्स्ट। ये भी 2 बार। 5 शेप्स होती है आईसी की, 1 2 3 4 5। ये 5 शेप्स होती हैं, ये 5 शेप्स होती हैं। हमने साइंस में पढ़ा था, जो अंदर की तरफ होता है कन्वेक्स, बाहर की तरफ कॉनकेव, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। अंदर की पढ़ा साइंस में, तूने भूल गई वो कनकेव कन्वेक्स लेंस मिरर? पढ़ा था मेरे पुत्र, कनकेव कन्वेक्स लेंस मिरर। अंदर की तरफ कन्वेक्स, बाहर की तरफ कॉनकेव, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लीनियर। गुड़िया, ये नॉर्मल शेप होती है, कौन सी? बोलो, आधी बात आप भी मानना है। कौन सी नॉर्म होती है? कन्वेक्स। बाकी सब एक्सेप्शनल बने ना बने। नॉर्मल, जर्नल, यूजुअल। नॉर्मल, जर्नल, यूजुअल शेप कौन सी होती है? कन्वेक्स। ये कनकेव, वाई एक्स, लीनियर बने ना बने, एक्सेप्शनल। अब जो अनमोल मैं ट्रिक से करवा रहा हूं, सचिन भाई जस्टिफाई भी करेगा, जस्टिफाई भी करूंगा, टेंशन कोई नहीं। आजा, ऑरिजिन को देख, जस्टिफाई भी करूंगा, और थैंक यू मेरे को दे दियो, क्या बढ़िया तरीके से तूने याद करवा दिया। ऑरिजिन को देख, ऑरिजिन को देख, ये शेप क्या लग रही है? शांति। ऑरिजिन को देख, ये शेप क्या लग रही है? फॉलिंग, राइजिंग? बोलो चाहे गलत बोलो। ऑरिजिन को देख, मोक्ष तू भी बीच बीच बोला कर बेटा। ऑरिजिन को देख, ये शेप क्या लग रही है? फॉलिंग, राइजिंग? फॉलिंग, तो तू भी फॉलिंग। ये क्या लग रही है? राइजिंग, तो तू भी राइजिंग। इसमें क्या हुआ? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। साले की जरा याद कर वो दिन जब तुझे ऐसे एक्स मिलता था, तो कितने मार्क्स हो रहे? 0। आगे तेरे दिन याद, जब ऐसे एक्स तो क्या होता ना? 0। और यहां पे कांस्टेंट वैल्यू 5 5 5 4 4 4 7 7 7, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। आजा, 1 2 3 4 5। सचिन सर आप स्टूडेंट में, जो अंदर की तरफ होता है कन्वेक्स, मेरा चीता। बाहर की तरफ कॉनकेव, सचिन में जस्टिफाई भी करवाएगा। हैव पेशेंस। पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लीनियर। इनमें से नॉर्मल, जर्नल, यूजुअल शेप कौन सी होती है? कन्वेक्स।
बाकी सब कॉनकेव। एक्सेप्शनल, बने ना बने। ट्रिक आ गई मेरे बच्चे की, और मैं बता रहा हूं हमारे पेपर में किस तरह अंधा है। ओरिजिन को देख और मुझे बता ये शेप क्या लग रहा है मेरे बेटा, राइजिंग फॉलिंग, फॉलिंग, तो ये भी फॉलिंग। कनकेव क्या लग रहा है, राइजिंग, तो आप भी राइजिंग। पैरेलल टू वाई में इनफाइनाइट। एक्स जब मिलता है गौरव को कितने मार्क्स होते हैं, 0। और यहां पे कांस्टेंट वैल्यू 5 5 5 2 2 2, सेम वैल्यूज थ्रू आउट। सर कॉनकेव में एमआरएस राइजिंग कैसे हुआ है, एक बार एक्सप्लेन कर दो। बेटा अभी करता हूं, बेटा अभी करता हूं, बेटा अभी करता हूं, ठीक है मेरे बेटा। अभी मोक्षा भी ट्रिक से करेगा, मुझे 2 मिनट देने, ठीक है, ट्रिक से। ओके सर। ठीक है मोक्षा, आपके पास मैथ्स था मेरे बेटा? यस सर। ठीक, मैथ्स में भी था ये। सुनो दीदी सुनो, अब पेपर में कैसे आता है, आपके पेपर में आता है आईसी कन्वेक्स, तो किस पे टिक लगाएगा, हमारा फॉलिंग। ओके, इसके पेपर में आईसी कनकेव, तो किस पे टिक लगाएगा, एमआरएस राइजिंग। आईसी पैरेलल टू वाई, तो आंसर क्या है, एमआरएस इनफाइनाइट। आईसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एमआरएस 0। आईसी लीनियर, एमआरएस कांस्टेंट। ओके ओके ओके, अभी प्रूव मैं करवाऊंगा, टेंशन वाली बात कोई नहीं। अब हम लोग मैच करते हैं नोट्स में से। चलिए नोट्स में से मैचिंग, नोट्स में मैचिंग। अभी क्या पढ़ा है आधे घंटे में, क्या नाम लिखा है, कार्डिनल सचिन सर बोरे, एक नाम और एमयू, एक नाम और यूटिलिटी गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। ऑर्डिनल आईसी हिक्स एंड एलन, जे आर हिक्स, आर जी डी एलन। इसने बोला था हम लोग किस में नापेंगे, यूटर्स में। मूवी पसंद आई, डिश अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी, 50 यूटल। फिर जब पूछोगे किस मशीन से, तो चुप, कहता हम लोग नाप नहीं सकते, क्या करते हैं, रैंक कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं हुआ था टीयू, ये नहीं आज हो रहा है। टीयू का अदर नेम क्या होता है, फुल सटाइटी, सटाइटी सेटिस्फेक्शन। एयू का एवरेज सटाइटी, एमयू का मार्जिनल एडिशन सटाइटी। ओके बेटा, फुल सटाइटी, एवरेज सटाइटी, मार्जिनल सटाइटी। टीयू का मतलब होता है बेनिफिट फ्रॉम ऑल, ये पर पीस, एडिशनल ईच लास्ट। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एमयू, अभी हम लोग करेंगे। इसका चेंज इन टीयू, चेंज इन क्वांटिटी, सिग्मा एमयू, चेंज इन टीयू, चेंज इन क्वांटिटी, टीयू एन, एन माइनस 1। दीदी आप लोग ठीक कर रहे हैं ना, इसने ठीक नहीं लिखा बच्चे ने, सेकंड माइनस फर्स्ट होता है। जब आप लिखोगे तो ठीक कर लेना, ठीक है बेटा। सिग्मा एमयू, चेंज इन टीयू, चेंज इन क्वांटिटी, टीयू एन, एन माइनस 1, सेकंड माइनस फर्स्ट। यस, ये किस किस के बीच में रिलेशनशिप होगा, टीयू और एमयू में। ये राइज, ये फॉल, मैक्सिमम कांस्टेंट 0, फॉल माइनस। जी, इस एरिया का नाम क्या है, पॉजिटिव यूटिलिटी, मैचिंग हो रही है। इसका नाम क्या है, डिसयूटिलिटी, है ना अनमोल। इस एरिया का नाम पॉजिटिव यूटिलिटी, इसका नाम डिसयूटिलिटी। टीयू मैक्स, एमयू 0 के 5 नाम, टीयू मैक्स, एमयू 0 के 5 नाम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सैचुरेशन पॉइंट, सटाइटी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम यूटिलिटी। इसकी शेप क्या बनती, इन्वर्टेड यू, इसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग। आओ जी, ये पहले नहीं हुआ, आराम से मोक्षा बेटा। नेचर, फीचर, करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, ह्यूमन वांट, हमारी वांट की विशेषताएं हो जाएगा, जनरल है। नेचर, फीचर, करेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, ह्यूमन वांट, ह्यूमन वांट की विशेषताएं। पहले मैं रख देता हूं आपके सामने। सचिन भाई ये क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके पेपर में ABCD 4 फीचर नहीं पता, इसमें कौन सी फीचर नहीं होती, 3 इसमें से होगी, चौथी पता नहीं कौन सी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ ह्यूमन वांट, तो गौरव भाई 3 इसमें से होगी, फोर्थ पता नहीं कौन सी होगी। आओ जी, वांट रेफर टू विश, डिजायर, मोटिव। विश कॉमा
desire, motive to own and use goods and services that give satisfaction. Wish, desire, motive. Gift गूगल नहीं करोगे, विश, डिजायर, मोटिव। तो आप जो सामान खरीदना चाहते हैं, विश, डिजायर, मोटिव, इसमें कई बात नहीं हो रही, पैसे भी होने चाहिए। कृषि क्या लिखा है, ये विश चाहता है, डिजायर चाहता है, मोटिव चाहता है खरीदना, बेनिफिट मिले, लेकिन कहीं पैसों की बात नहीं हो रही, परचेजिंग पावर की बात नहीं हो रही। ऑन करियो क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, गूगल नहीं, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। दीदी वो कौन सी डिमांड होती है, केन्स ने बताया था, वो कौन सी डिमांड होती है, डिजायर भी है और पैसे भी है। वो एक कॉन्सेप्ट था मोक्षा, मैं ना फरारी खरीदना चाहता हूं लेकिन पैसे नहीं है, मैं बेंटले खरीदना चाहता हूं लेकिन पैसे नहीं है, अस्टन मार्टिन खरीदना चाहता हूं, पैसे नहीं है, बुर्ज खलीफा में के पीछे पाम आइलैंड है, वहां पे मैं घर खरीदना चाहता हूं 1,000 करोड़ का, पैसे नहीं। लेकिन तो वो कौन सी डिमांड थी, अभी देख तो हाँ बोलेगी, केन्स ने टर्म दिया था, डिजायर भी हो, परचेजिंग पावर भी हो, दैट इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ डिमांड? Income demand? प्लीज रिपीट। Income demand? Not very sure. No. That is इफेक्टिव डिमांड। पढ़ा था, भूल गया, वो टॉपिक नहीं था, इन्फ्लेशनरी गैप डी, ओ हाँ ना तो बोल, अभी तो तू पढ़ के 12th है ना, टॉपिक नहीं था इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप है ना, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, इक्विलिब्रियम की अप्रोच, एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच है ना, वहां पर है ना मोक्षा पुत्र सालिक, वहां पढ़ा, Yes, sir. वहां पढ़ा था हमने, डिमांड भी होए पैसे भी होए, उसे अभी भी आएगा हमारे कोर्स में, उसे बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डिमांड। तो यहां पे हम लोग सिर्फ विश की बात कर रहे हैं, परचेजिंग बात यहां लिख लिया, आपके पास इच्छा भी हो पैसे भी हो, दैट डिमांड बिकम्स इफेक्टिव डिमांड। ठीक है जी, तो यहां बात हो रही है विश, डिजायर, मोटिव, परचेजिंग पावर की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट, हमारी वांट कैसी? अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। क्या आप लिस्ट बना सकते हो पूरी जिंदगी में कितना रोटी चाहिए, पूरी जिंदगी में कितना कपड़ा चाहिए? कैन यू मेक अ लिस्ट? नो, इनफाइनाइट। मुझे बता दे पूरी जिंदगी में कितनी रोटी कपड़ा चाहिए, लिस्ट बना दे, इनफाइनाइट। वांट डिफर करती है, इंटेंसिटी, कुछ अर्जेंट कुछ कम अर्जेंट, ये सेम नहीं है, सब है, सेम नहीं है और सब है, कुछ अर्जेंट होती है कुछ लेस अर्जेंट होती है। यूटिलिटी इज वांट satisfying power of commodity, want satisfying power of commodity। जब मैं इसको पीऊंगा तभी तो फायदा मिलेगा, सेटिस्फाइड, इसको यूज करूंगा तभी तो फायदा मिलेगा, want satisfying, each want is satiable, each want satiable। ये मैं टेस्ट में पेपर लीक, मैं टेस्ट में दूंगा, टेस्ट में दूंगा, वो पता कैसे दूंगा? फिल इन द ब्लैंक्स। सुन उसको छोड़, टोटल अनलिमिटेड, टोटल अनलिमिटेड, ईच सेटिएबल, एट अ टाइम तो बता सकती रोटी कितनी चाहिए, हाँ ना तो बोल, टोटल अनलिमिटेड, टोटल। क्या मोक्षा मैं आप बता सकते हो, आप बता पूरी जिंदगी में कितनी रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए? टोटल अनलिमिटेड, ईच सेटिएबल, ईच का मतलब है एट अ टाइम। गौरव अभी कितनी ड्रेस चाहिए? सचिन भाई 5, सेटिएबल। कितनी रोटी चाहिए? 3। कितने पैसे चाहिए? तो टोटल अनलिमिटेड। चल तेरी मेरी कुट्टी, टोटल अनलिमिटेड, टोटल अनलिमिटेड, ईच सेटिएबल। अब देख नाक ना कटवा, टोटल अनलिमिटेड, टोटल, तो टोटल में अनलिमिटेड लिखेगा, ईच सेटिएबल। ठीक है अनमोल भाई? चल सचिन भाई, वांट आर कंपिटिटिव, दे कंपीट ईच अदर फॉर सेटिस्फैक्शन बिकॉज रिसोर्स आर लिमिटेड टू वांट। हाँ, ये हमने पढ़ा है, हमारे एफओपी सेंटर प्रॉब्लम में भी आएगा। हमारे एफओपी, पहली बात ये स्केयर्स है, स्कार्स नहीं है। क्या है? स्केयर,
स्कार होता है कट का निशान, स्कार 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 गलत बोल रहा है तेरी टीचर भी, स्कार सिटी बोलता है गलत टीचर कुछ, स्कार सिटी स्कार्स और गलत है प्रोनाउंसिएशन, स्केयर्स क्या, मैं भी गलत बोलता जब मेरे टीचर गलत बोलता रहा, उन सारों ने समझ आ गई क्या बोलेगी, स्केयर्स, स्केयरसिटी, स्कार। हमारे एफओपी कम है, लैंड कम, लेबर कम, कैपिटल कम, ओनर कम, कम है, स्केयर्स, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, और उनके ना अलग अलग यूज है, कोई स्कूल कुछ कॉलेज कोई ऑल्टरनेट यूज। क्या सारे एफओपी स्कूल में लगे हुए हैं, कॉलेज में लगे हुए हैं? ये तो हमने प्रोडक्शन में तो पढ़ा था, लैंड के अलग अलग यूज, ऑल्टरनेट यूज। हमारी वांट कैसी, अनलिमिटेड, बार बार रिकरिंग, एफओपी स्केयर्स, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, कुछ स्कूल में कुछ एयरपोर्ट में कुछ वहां पे ऑल्टरनेट यूज। हमारी वांट कैसी है, अनलिमिटेड, बार बार वाली, रिकरिंग। याद हो गया, चल तेरी बारी। एफओपी कैसे है, कह रहे 20 रुपए किलो, ओए होए 20 रुपए किलो, चुप। एफओपी कैसे है, अनलिमिटेड, लिमिटेड, लिमिटेड कैसे है, मैं तो कंफ्यूज करूंगा। एफओपी अनलिमिटेड, लिमिटेड, लिमिटेड, स्केयर्स, और अलग अलग यूज है, ऑल्टरनेट। हमारी वांट कैसे, अनलिमिटेड, रिकरिंग, रोटी बार बार, कपड़ा बार बार। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री 2 3 4 5 कॉम्बो हो सकता है, जरूरी 2। टूथब्रश पेस्ट कॉम्बो, चाय बनानी आती है, टी लीव्स, मिल्क, वाटर, थोड़ी अदरक भी डाल दियो, इलायची डाल दियो, लहसुन प्याज भी डाल दे, जिंजर गार्लिक पेस्ट और सब डाल दे, मसाला डाल दे, बस तो चुप कर, चुप। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, शर्ट ट्राउजर कॉम्प्लीमेंट्री, दीदी पेन, स्क्रीन, लैपटॉप, प्रोजेक्टर कॉम्प्लीमेंट्री, पेन भी चाहिए, स्क्रीन भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, कैमरा भी चाहिए, प्रोजेक्टर कॉम्प्लीमेंट्री, 3 4 5। पर्टिकुलर वांट मे बी सेटिस्फाइड इन ऑल्टरनेट वे। फिर 5 मिनट पहली बात बताना, टोटल वांट आर अनलिमिटेड, टोटल वांट आर अनलिमिटेड, ईच इज सेटिएबल, गलत मत करियो, टोटल अनलिमिटेड, पूरी जिंदगी की वांट अनलिमिटेड, लेकिन एट अ टाइम वाली ईच इज सेटिएबल, वेरी गुड। सब्जेक्टिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, दीदी मैंने भी बताया था, टाइम के साथ, प्लेस के साथ, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, टाइम के साथ, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, बता रहा हूं लर्न कर। सब्जेक्टिव का मतलब टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, टाइम 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 टाइम। सचिन भाई बता, आप एग्जांपल से चलते हो, टाइम, अब तुझे चाहिए, अब तेरे को, मेरे को चाहिए स्वेटर, ब्लैंकेट, वो गीजर, रूम हीटर, चल गर्मी आ गई, टाइम, और सर्दी में चाहिए था भाई, ब्लैंकेट लेके आऊं, स्वेटर लेके आऊं, रूम हीटर लेके आऊं, गीजर लेके। सचिन भाई कैसी बातें कर रहा है, अब ये हाँ एसी देख हो गया ना, टाइम टू टाइम, प्लेस, प्लेस प्लेस प्लेस, कश्मीर में अभी भी चल रहा होगा हीटर, तमिलनाडु में नहीं, कश्मीर में भी, तमिलनाडु में नहीं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुछ रिकरिंग होती है, कुछ नॉन रिकरिंग होती है, रिपीटिंग, नॉन, क्या 10th क्लास दोबारा करेगी, 11 दोबारा करेगी, नहीं, कुछ रिकरिंग होती है, कुछ नॉन रिकरिंग होती है, और ये क्या बन जाती है, हैबिट, कस्टम, रीति रिवाज, हैबिट, कस्टम, रीति रिवाज, हैबिट, कस्टम। सचिन भाई कस्टम बताना, तुम भी एग्जांपल दिया करो, सच में मैं कहीं से पढ़ के नहीं आता, मैं सराउंडिंग में से एग्जांपल प्रस्तुत करता हूं। अब बात करते हैं पगड़ी बांधने का स्टाइल, सरदार जी का स्टाइल भी अलग अलग होता है, बोलो कोई सरदार जी कैसे पगड़ी बांधते हैं, दीदी हरियाणा में अलग स्टाइल होता है, गुजरात में अलग होता है, हरियाणा में अलग है, राजस्थान में अलग है, बोल स्टाइल अलग अलग है ना। कस्टम मैंने शायद गलत ऑब्जर्व नहीं करा,
मोक्षा, मोक्षा आप क्या Yes, क्या sir. नाम पूरा? एक मिनट एक मिनट, एक हम दो तो हो गए, नाम क्या तेरा? आगे बोलना। सिंह। पांडे साहब। गौरव भाई। शर्मा, पंडित जी वाला शर्मा, पंजाबी शर्मा। चल सुन, नहीं मैंने क्यों पूछा बताता हूँ। अच्छा सुनना, मोक्षा दीदी और मैं, हम पंजाबी हैं, तो हमारी माता घर पे साड़ी नहीं पहनती। बोल। मम्मी घर पे Yes, sir. साड़ी नहीं पहनती, नहीं पहनती। पंजाबी अटायर नहीं है, हम घर पे साड़ी नहीं पहनते। और कभी अगर बाहर अंदर साड़ी पहनने पड़े, मम्मी को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो यूज टू नहीं है। कस्टम। पंजाबी में आप देखना, घर पे साड़ी, बाहर साड़ी ना। लेकिन मैंने बनियों में देखा, हिंदुओं में देखा, घर पे भी साड़ी पहनते हैं। कस्टम है ना भाई। आपकी माता घर पे साड़ी पहनती होगी भाई, अपने में नहीं है। अब ऐसा है, कभी मम्मी साड़ी पहने तो पूछते, मम्मी कहीं बाहर जा रहे हो? तो चुप कर। नहीं मम्मी आप ऐसे पहन, मम्मी कहीं बाहर जा रहे हो, है ना? अभी तो कभी अगर माता तैयार हो जाए, मम्मी कहीं बाहर जा रहे हो, तो चुप कर, घर पे मैं तैयार नहीं हो सकती। तो सर आपकी मम्मी घर पे साड़ी पहनते, कस्टम है। बट हम पंजाबियों में घर पे साड़ी क्या, हमको बाहर पहनने में माता को दिक्कत होती थी, वो नहीं पहनते भाई जी। सूट वूट पहना ले माता से, ठीक है। कस्टम। वांट अफेक्टेड बाय इनकम का प्रभाव पड़ता है, टेस्ट, फैशन, एड, सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम। बताता हूं इसमें इनकम का प्रभाव पड़ता है, ट्रू, टेस्ट, फैशन, एड, सोशल नॉर्म्स। आओ जी, एड। डिस्क्लेमर, हाथ जोड़ के माफी अगर फीलिंग हर्ट हो रही है तो। कितना गलत करते हैं दीदी। एड बनाओ, कॉमिक बनाओ, है एड बनाओ, कॉमिक बनाओ, लेकिन पता क्या करते हैं आप? यस नो बोलना। भाई की ऑब्जर्वेशन, ये ना हमारी ना दुखती रग पे हाथ रखते हैं। सॉरी, हमारी दुखती रग पे हाथ रखते हैं, फिर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक मिनट बता रहा हूं। एड की बात चल रही थी, अग्री डिसअग्री करना। कॉमिक एड बनाओ, बंदा थोड़ा खुश हो जाए ऑडियंस, लेकिन हम किसी को इमोशनल कर दो, एक्सप्लॉइट करो, वो चीज ठीक नहीं है। हम लोग एड, वो लॉजिक ही नहीं है। एड में हम देखते हैं, एड में देखते हैं एक छोटी सी उम्र की दीदी, एक छोटी सी उम्र की दीदी व्हाइट साड़ी पहनी हुई है, इंश्योरेंस की एड है। एक छोटी सी उम्र की दीदी व्हाइट साड़ी, क्यों बड़ी एज की दीदी विडो नहीं हो सकती? एक छोटी सी उम्र की दीदी ने व्हाइट साड़ी पहनी हुई है, और वो सामने आती है, सामने भैया की फोटो लगी हुई है, और वो हाथ टंगा हुआ है। फिर वो बोलती थी आप बहुत जल्दी चले गए, अब क्या होगा मेरा? इतने पीछे दिखाते हैं एक गुड़िया साइकिल चला रही होती है, क्यों? बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो ना, है ना? बेवकूफ वाली बात। छोटी सी उम्र की दीदी को दिखाया, क्यों? बड़े उम्र की आंटी विडो नहीं हो सकती, है ना? सुन, वो व्हाइट साड़ी पहने हुए है, सामने वो भैया को देखती है, और पीछे बोलते अब मेरा क्या होगा? और पीछे ना उसकी गुड़िया साइकिल चला रही होती है, इसका क्या होगा? क्यों? गुड़िया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो दिमाग में मेरे टेंशन आएगी, हाय मेरी गुड़िया का क्या होगा, चल मैं भी इंश्योरेंस करवा लूं। देखा ना, हमारी दुखती रख पे हाथ रखा। एक ऐसी एड बना दो, इमोशनल हो जाए, हाय कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ का, मेरी गुड़िया का होगा, भाई इसको पढ़ाना है, इसको ब्याह है। क्यों? लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो दीदी वो जेंडर न्यूट्रल एड नहीं ना, जेंडर न्यूट्रल एड नहीं, गलत है ना ये? भाई ऐड करो, और फीमेनाइन प्रोडक्ट में फीमेल को दिखाओ, मस्कुलाइन में मेल। बट तू कैसे आ गई शेविंग क्रीम की एड में? क्यों आ गया तू? नहीं ना लॉजिक। फीमेनाइन में फीमेल, वेरी गुड, मस्कुलाइन में मेल। भाई शेविंग क्रीम की एड में फीमेल क्यों क्यों दिखाया? कहां से लॉजिक है? इनसे पूछो जो दिखा रहे हैं। तो ये एड बनाओ सर, लॉजिकल बनाओ ना डियर, लॉजिकल बनाओ, ऐसे बेवकूफ वाली बात नहीं। सोशल नॉर्म एंड कस्टम, सोशल नॉर्म एंड कस्टम सुन कैसे। अगर मैं नॉनवेज की दुकान खोल के बैठ गया किसी ब्राह्मण कॉलोनी में, जैन कॉलोनी में, पीटूंगा। केएफसी खोल के बैठ गया, नॉनवेज की दुकान खोल के बैठ गया किसी ब्राह्मण कॉलोनी में, जैन कॉलोनी में पिटाई होगी। और सरदार कॉलोनी में, पंजाबी कॉलोनी में, बल्ले बल्ले वहां तो खाते हैं। तो भाई आसपास देखना कस्टम कैसे है, कि एंटी रिलीजियस काम तो नहीं कर रहा।
दीदी देखो जी, हर कस्टम मोक्षा पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, बड़े बड़े मंदिर हैं, यस, पूछने की आवश्यकता नहीं है। उनके 1 या 2 किलोमीटर रेडियस में आपको प्याज, लहसन, नॉनवेज, लीकर मतलब ही नहीं है, पूछने लोड़ ही नहीं है। अंकल से लिहाज बस, हाँ, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। रेडियस है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर रेडियस में, नियर बाय। आप वैष्णो भी जाए तो वहां पूछे, अंकल इसमें लहसन प्याज तो नहीं है, वो यूज ही नहीं करते कुछ एरिया। लेकिन सदारों में, गुरुद्वारों में ऐसा वहम नहीं है, वहम नहीं है। तो ऐसे रिलीजियस, आप उस एरिया डिक्लेयर होता है दीदी, उस 1-2 किलोमीटर एरिया में नॉन वेज, लहसन प्याज हो ही नहीं सकता। अभी एक पीछे क्लेश हुआ, कोई सेलिब्रिटी था, मत करना आप और मैं बेवकूफी ऐसे, वो वहां का पवित्रता है, मजा नहीं अगर तेरे से कंट्रोल हो रहा तो। दीदी कोई सेलिब्रिटी है, वो कटरा में, जम्मू कश्मीर में होटल में ठहरा, वहां लीकर पी रहा है, उसकी यूट्यूब पे हुआ उस पे एक्शन। भाई तू घर से लेके आया है? यहां तो मिलती नहीं है। किसी होटल में पी रहा था, कह रहा मैं घर से लेके आया था। भाई यहाँ पे कैसे पी रहा है? वो बैंड है। उसने कान पकड़े, माफी मांगी। हाँ, तो ये वही ना, सोशल नॉर्म्स। कुछ धर्म में स्टिकनेस है, कुछ धर्म में रिलैक्सेशन है। जी। तो इनकम का इफेक्ट पड़ता है, टेस्ट का, फैशन का, एड का, सोशल नॉर्म्स, कस्टम, वांट कहां से आती? फिजिकल, अपने आसपास, साइकोलॉजिकल सोच, सोशल, इकोनॉमिक, सोशल स्टेटस। जो वांट है फिजिकल, सामान मेरी बॉडी को चाहिए या आसपास देखकर, साइकोलॉजिकल सोच, सोशल, इकोनॉमिक, पैसा, सोशल स्टेटस। नेक्स्ट, ये भी नहीं पढ़ा। 3 तरह की होती है, नेसेसरी, कंफर्ट, लग्जरी। नेसेसरी, कंफर्ट, लग्जरी। चलो मुझे बताना, नेसेसरी है, कंफर्ट है, लग्जरी है। रेडी? फूड नेसेसिटी, फूड नेसेसिटी। कृषि का बाहर ना गर्मी बहुत है बेटा, अंदर बैठ के आराम से खाते हैं, कंफर्ट, अंदर कूलर एसी है। लेकिन तू 5 स्टार में खा के आया, लग्जरी, राइट? फूड क्या है? नेसेसिटी। लेकिन बाहर कहां रेडी में खा रहा है, अंदर आराम से बैठ के खा, एसी है, फैन है, कूलर है, कंफर्ट। लेकिन 5 स्टार में खाता है, लग्जरी। कपड़े क्या है? नेसेसिटी। कपड़े क्या है? नेसेसिटी। ठीक है ना? लेकिन मैं कपड़े पहन रहा हूं गर्मी सर्दी के हिसाब से, कंफर्ट, गर्मी सर्दी कंफर्ट। लेकिन तू ब्रांड पहनता है शो ऑफ के लिए, लग्जरी। डिस्क्लेमर, एक का मैं नाम भूल गया, दोनों का भूल गया। वो बता रहा था कि ना कुछ ब्रांड सेल लगाते हैं, आ गया याद, कोई ब्रांड सेल लगाते हैं, सेल लगाते हैं कपड़ों की, बैग्स की। लुई विटॉन, एक नाम और था मोक्षा में भूल गया, लुई विटॉन और एक और है। इनका सामान बच जाता है, वो जला देते हैं, सेल लगाते हैं। ओह, वेरी गुड, यस। आपने बाकी ब्रांड में सेल लिखे, ले जाओ 20%, 30%। लेकिन लुई विटॉन था, एक ब्रांड और था, बी से कोई नाम था मोक्षा, ब्रूबेरी ऐसे कोई नाम था, कोई था ऐसे नाम, कुछ था नाम गौरव। तो उसमें लिखा था लुई विटॉन, और वो ब्रूबेरी समथिंग कुछ था। वो कभी सेल नहीं लगाते, वो स्टॉक को बर्न कर देते हैं, ताकि हमको प्राइस 1 रुपए कम नहीं करना। सर, एक बैग बेच रहे 1 लाख रुपए का, एक बैग बेच रहे 20 लाख रुपए का, तो कैसे 20 लाख की कॉस्ट है? सोचो। रैडो या रोलेक्स, रैडो या रोलेक्स कोई एक वॉच है, उसका जो मालिक है वो अनाथ है। रैडो, रोलेक्स का कोई मालिक है, इन दोनों में से वो अनाथ है, उसके माता पिता नहीं है। तो वो अपनी कमाई का 90% चैरिटी में देता है और फेंच को देता है, ताकि मैं अनाथ हूं, आगे वो बच्चा अनाथ ना रहे। तो सबसे महंगी वॉच है। लॉस क्या होगा सर? आजा पढ़, कृषिका। असेंशियल फॉर लाइफ, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। बेटा 2000 तक 3 बेसिक नीड थी, 2000 ईयर तक
3 बेसिक नीड थी, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, भूलेगा नहीं। ईयर 2000 तक 3 बेसिक नीड थी, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान। अब 5 बेसिक नीड है, 2 और जुड़ गई, एजुकेशन, हेल्दी एनवायरनमेंट। पहले क्या थी बेसिक नीड थी, रोटी है ओके, फूड है, फूड, रोटी, कपड़ा, क्लॉथ, शेल्टर, और फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, 3। अब 2 और ऐड हो गई अनमोल, एजुकेशन, हेल्दी एनवायरनमेंट। असेंशियल फॉर एफिशिएंसी क्या चाहिए, नॉरिशिंग फूड, फूड नहीं, नॉरिशिंग फूड। जैसे ग्रोइंग चाइल्ड है, उसको ज्यादा फूड चाहिए। क्यों मोक्षा, ग्रोइंग, ये एथलीट है, इसको ज्यादा चाहिए भाई। मैं बताता हूं, वो मेरी वाइफ ना, भाई का लड़का, वो देख के आई ना, वो एनर्जी सप्लीमेंट खा रहा है, तो घर आके बोलती है 8-10 हजार का बॉक्स। तो मैं कहा भाई वो कितनी मेहनत करता है, वो जाता है क्रिकेटर है। वो बता रही थी कि क्या जस्टिफाइड 10 हजार रुपए का वो लेके आया है उसके लिए। तो मैंने बोला, मैं कहा भाई वो कितनी मेहनत करता है, और तू और मैं थोड़ा खा लेंगे, हमारा डाइजेशन ही नहीं इतना, हमको स्टमक हो देगा। तो भाई फूड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एडिक्वेट कपड़े, क्लीन वाटर, कंफर्टेबल डिवेलिंग घर, एजुकेशन, रिक्रिएशन। चुप, ये रिक्रिएशन क्या होता है, अब मोक्षो तो चुप। रिक्रिएशन, रिक्रिएट, दोबारा बनाना है ना, है ना, रिक्रिएट, दोबारा बनाना है ना, ना दी ना, मोक्षो दीदी देखा भी देख, अभी आपको लग रहा है रिक्रिएट, दोबारा बनाना, मोक्षा पुत्र, रिक्रिएशन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मोक्षा दीदी, रिक्रिएशन कभी पढ़ा नहीं, ओ भाई एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, हाँ एंटरटेनमेंट, लर्न कर, ये जिंदगी के लिए जरूरी है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एफिशिएंसी के लिए जरूरी है। फूड नहीं चाहिए, नॉरिशिंग, भाई वो एथलीट है, यस, वो ग्रोइंग चाइल्ड है, वो प्रेग्नेंट लेडी है, यस, ज्यादा फूड चाहिए उनको। फिर सोच, घर पे दादा दादी है, बताओ है, दादा दादी, नाना नानी, उनकी डाइट कितनी कम है, डाइट एक रोटी आधी रोटी वो भी नहीं खाते, खिचड़ी, दलिया, है ना भाई, उनको वही, भाई उनको नहीं चाहिए फिजिकल एनर्जी इतनी, और ये रोज जिम जाता है भाई साहब को ज्यादा चाहिए। एडिक्वेट कपड़े, क्लीन वाटर, कंफर्टेबल घर, एजुकेशन, रिक्रिएशन। सर कंफर्ट है ना सर, उसकी नीड के हिसाब से। अब एक एथलीट को भाई उसको अलग चाहिए, उसको अलग चाहिए, उसको अलग चाहिए। कन्वेंशनल नेसेसरी, आपकी हैबिट अलग है, सोशल नॉर्म, कस्टम, रीति रिवाज, कस्टम की स्पेलिंग ठीक कर रहे ना। कंफर्ट, मेक लाइफ कंफर्टेबल, नेसेसरी से कम जरूरी है, टेस्टी, साफ सफाई वाला फूड, साफ सफाई वाला फूड, ब्रांड नहीं दिखाया, ब्रांड नहीं दिखाया। दीदी एक वो पैक कर रहे हैं पोहा, देखा वो रील, पोहा पैक कर रहे हैं, कितना अनहाइजीनिक है, देखा ना। मोक्षा इतने सारा पोहा का वो रखा हुआ भंडार, वो उसके बीच में बैठे हुए हैं, उसके बीच में बैठे हुए हैं, हाथों से भर रहे हैं, साथ में विंग्स के लगा हुआ 1 किलो हो गए, चलो भैया आगे। और तू और मैं खाता यम्मी पोहा, कितना हाइजीनिक है, लेकिन पैक कैसे हुआ, वो नहीं आई तेरे पास रील, बताओ, एक्शन हुआ इस पे, हाइजीनिक, अच्छा घर, डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन के कपड़े, ऑडियो विजुअल, लेबर सेविंग इक्विपमेंट, जैसे अलेक्सा हो गई, सीरी हो गई, है ना, जेमिनाई हो गया, और जो हमारा टाइम बचा रहे हैं मशीन्स, लग्जरी, सुपरफ्लुअस, शो ऑफ करते हैं, एक्सपेंसिव, ये जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है, महंगे कपड़े, विंटेज कार, विंटेज कार। दीदी ये जो सामने फ्यूल स्टेशन है, विंटेज कार खड़ी कर रखी है मालिक ने दिखावे के लिए, रेड कलर की, अगर मैं फ्यूल भरवाने का मैं आपको पिक भेजूंगा। सर एवरेज क्या होगी, सर स्पेयर पार्ट नहीं मिलते, बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। यस विंटेज कार भाई साहब, 1950 की, 1980 की,
पुराने जमाने की, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, स्पेयर पार्ट पता नहीं खराब हो गया, लेकिन वही गाड़ी कर रखी है, शो ऑफ सर। उसकी कोई एफिशिएंसी नहीं, माइलेज नहीं। क्लासी फर्नीचर, वैनिटी गुड्स, आपने नाम सुना है, सुनो, वैनिटी, वैनिटी दीदी वो बोलते नहीं है वैनिटी वैन, और ये नाम सुना अनमोल, वैनिटी वैन, वो क्रिकेटर की, वो सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी की ज्यादा होती है, ये उस हीरो की, उस हीरोइन की वैनिटी वैन, कॉस्मेटिक वैनिटी वैन, वैनिटी का मतलब यहां पे कॉस्मेटिक। आओ जी, डीएमयू, मार्शल ने बताया था, इसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन। आराम से, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन। गॉसन इकोनॉमिस्ट था, आराम से बताया था मार्शल ने, एक्सप्लेन गॉसन ने करा था, बताया था मार्शल ने। तो पेपर में आराम से पढ़ना, प्रपोज एक्सप्लेन्ड, गलत करेगा तेरी मेरी कुट्टी। बताया था एल्फ्रेड मार्शल ने, एक्सप्लेन करा था गॉसन ने। एक मिनट, क्या मुझे बता पाओगे सेकंड लॉ गॉसन भी होता है क्या? 11th में था, मोक्षा याद है? अनमोल, सालिक, कृषिका, रिचा, गौरव, शैतान, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन, सेकंड लॉ ऑफ गॉसन भी होता है, सेकंड लॉ ऑफ गॉसन भी होता है। पक्का था? सर मैं 11th की बुक में से भेजूंगा आपको मैं, वो माइक्रो, कंज्यूमर चैप्टर चल रहा, माइक्रो। सर आप मेरे से मत करो आर्गुमेंट, मैं आपको 11th की बुक में से भेजूंगा। हाँ, आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया, आपने नहीं पढ़ा, वो बात अलग है, लेकिन था। अच्छा, फोन तो चला रहा जी। डीएमयू बताया किसने था? एल्फ्रेड मार्शल, एक्सप्लेन करा गॉसन, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन। सेकंड लॉ ऑफ गॉसन, सेकंड लॉ ऑफ गॉसन होता है जब हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी कर टू गुड्स में। सेकंड लॉ ऑफ गॉसन होता है जब हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी कर टू गुड्स में। लॉ ऑफ इक्विएमयू आएगा वो, पढ़ो। टोटल वांट अनलिमिटेड, ईच सेटिएबल, चार बात हो गई थी। पूरी जिंदगी की वांट अनलिमिटेड, लेकिन एट अ टाइम वाली सेटिएबल। टोटल अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, लेकिन ईच सेटिएबल। गौरव भाई, एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर कमोडिटी, एक के बाद एक सक्सेसिव कंसिक्यूटिव एमयू कम, जीरो माइनस। As a consumer consume more units of commodity, successive consecutive MU diminishing, zero minus. टेबल करवा रहा हूं, कंडीशन, चित्र, ये टेबल, कंडीशन, चित्र कल करेंगे, सुनना। नेक्स्ट क्लास इसकी नोटिंग में भेज रखी मैंने पहले, कंज्यूमर की नहीं भेज रहा हूं, पक्का। प्रोडक्शन की भेज रखी है, कॉस्ट की भेज रखी है, इसकी अभी भेज रहा हूं, ठीक है ना। आगे चैप्टर्स भी भेज दूंगा। नेक्स्ट क्लास में छुट्टी मत करना, कंज्यूमर की समाप्ति हो जाएगी, ठीक है बेटा, कंज्यूमर की समाप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। और